मैं इस बात को ऐसे देख रहा हूँ कि जो सत्ता में है वो जोर दिखला रहा है। उसको ये भी समझना चाहिए कि अगर ये सत्ता में नहीं रहा तो इसको भी जेल में भेजने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं। तो ये जो अपनी अपनी बात पर जब तुम परेशान हो जाते हो तो दूसरों को सबको जेल में भेज दोगे, ख़त्म कर दोगे, ध्वस्त कर दोगे, कोशिशें पूरी करते हो केवल सत्ता को हथियाने के लिए। लेकिन बदनाम तो किया ना पवन खेरा ने हिमंत बिश्व शर्मा के पत्नी को, बिना सबूत के, बिना तथ्य के। आप लोग कह रहे हैं जो 3-3 पासपोर्ट हैं, बेनामी संपत्ति है। अब तो हेमंत विश्व शर्मा अपने आप को बड़ा इज्जतदार समझते होंगे, वो तो अलग बात है, लेकिन वो बदनाम तो बहुत पहले से हैं। उससे पहले उन्हें बदनाम नहीं किया गया था कि 20,000 करोड़ लेकर खाए हुए है। जब ये बीजेपी में शामिल हुए थे उससे पहले कितनी बड़ी बदनामी थी इनकी। ये कौन सा बड़े इज्जतदार है क्या? तो आज इन्हें इतनी क्यों परेशानी हो रही है अगर कोई कह रहा है तो? लेकिन परेशानी इस वजह से है जो आप किसी महिला पर आरोप लगा रहे हैं। आप किसी एक मुख्यमंत्री के महिला पत्नी को आप कह रहे हैं जो 3-3 पासपोर्ट आपके पास हैं, बिना सत्य का, बिना सबूत का, बिना तथ्य का। ये तो गलत है ना। तो जब हेमंत विश्व शर्मा बंगाल में जाकर भाषण देते हैं और ममता बनर्जी के लिए क्या क्या बोलते हैं, वो महिला नहीं होती, तब समझ में नहीं आता कि दूसरी महिलाओं की इज्जत होती है। अपनी महिलाओं की इज्जत है। और सच में तो बात यह है कि उनके ऊपर हजारों घोटाले हैं, पकड़े जाएंगे। आज छुपा रखे हैं आपने अपनी कोशिशों से, अपनी सत्ता में होने की वजह से, सब पकड़े जाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में तमाम नेता ईमानदार हैं, उस पर किसी भी तरीके का कोई एलिगेशन आप लगाना मतलब देश विरोधी बात करना। बिल्कुल, इनके ऊपर एलिगेशन लगाना देश विरोधी बात हो जाती है, क्योंकि इनके हाथ में है सब कुछ। देश इनके हाथ में और विरोध का नाम ठप्पा लगाना इनके हाथ में है। आप किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। ये बड़े बड़े संतों को कुछ भी कह देते हैं, बड़े बड़े राजनेताओं को कुछ भी कह देते हैं। जब ये हैं तो सब सच, जहाँ ये नहीं है वहाँ सच नहीं है। लेकिन सच की जहाँ तक की बात है तो सच्चाई तो यही है ना। बिना सबूत का आप लोग आरोप लगा रहे हैं। ये कौन सा ड्रामा है, बिना सबूत के आरोप लगा रहे हैं? हमेशा ये कहा जाता है, जब राफेल का मामला था तो कहा गया था सबूत लाओ। अरे कौन जाकर जर्मनी से सबूत ला सकता है? लेकिन सारी दुनिया को पता है कि तुमने 506 करोड़ का सौदा 1700 करोड़ में किया था। जवाब तुमको देना है, लेकिन ये कहना कि जब बिना सबूत के आरोप लगा रहे हैं, आरोप है, बात धुआं तभी उठता है जब आग लगी होती है। लेकिन जो आरोप ये एक तरफ जो लग रहा है, लेकिन उनकी पत्नी कह रही है हिमंत बिश्व शर्मा के, पवन खेरा को पागल कुत्ते ने काट रखा है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। तो फिर मान लो ना कि पागल कुत्ते ने काट रखा है, तो वो पागलों वाली बात करेगा तो तुम अपने बचाव का टीका लगवा लो। तो तुम अपना बचाव करो, तुम पागल कुत्ते को क्या करना चाहते हो? और ये कहना दूसरे आदमी को पागल कुत्ता, उसने हेमंत विश्व शर्मा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को भी पागल है ये कह दिया, और वो सारी पार्टी को पागल। अभी थोड़े दिनों पहले उन्होंने कांग्रेस को नंगा कह दिया। ये सब कहना जायज़ है तुम्हारे लिए। और दूसरा, अगर कोई कुछ भी बोल देगा तो देश विरोधी है, तुम्हारी मान हानि हो जाती है। जिसका मान नहीं है उसकी मान हानि हो जाती है। लेकिन वो तो कह रहे हैं हम इसको जेल बिना भेजे हम छोड़ेंगे नहीं, इसको जेल में हम डालेंगे, वो भी असम के जेल में। जब तक तुम हो तो जेल भेजो या उनके साथ खेल करो, ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। लेकिन याद रखो, जैसा तुम दूसरों के साथ करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ भी होने वाला है और होकर रहेगा। लेकिन वो तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं ना, जनता के प्रति ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वो कह रहे मेरा जो भी संपत्ति है, पत्नी की संपत्ति है, वो सबके सामने है, कोई छुपा हुआ संपत्ति नहीं है। वो सारा संपत्ति छुपा हुआ नहीं है तो किसी को बताया वो भी है क्या? किसको पता है इनके पास कितना संपत्ति है? और जो इन्होंने संपत्ति बनाए, जो आरोप लगे हुए, एक जगह से नहीं लगे हुए। शारदा घोटाले का भी आरोप है इनके ऊपर, अपने डैम का भी आरोप है इनके, असम में भी आरोप है। बच्चा बच्चा इनको बोलता है कि ये सब हमारा पैसा खाए बैठे हैं। ये अब बोलने किसी को देते नहीं। ये तो कह रहे जो बोलेगा वो देश विरोधी हो जाएगा, तो इसलिए कोई बोलता नहीं है। तो क्या इनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए जैसे पवन खेरा साहब कह रहे हैं? इनकी ना केवल संपत्ति जब्त होनी चाहिए, इनको सत्ता से हटा देना चाहिए, इनको भी जेल भेजा जाना चाहिए। किनको? जो ये दूसरों को जेल भेजने की तैयारी करते हैं। असम के मुख्यमंत्री को? असम का मुख्यमंत्री तो खुद अपनी बालचाल से पता लगता है। सत्ता में आ रहे हैं, जनता का प्यार है उसके साथ। ये प्यार होता है? आप धोखाधड़ी करके लोगों को गुमराह करके सत्ता में आ जाते हो तो ये प्यार नहीं होता है। ये बात सुन लीजिए कि अगर इनको किसी को भी 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिलते हैं, ये सब इससे नीचे रहते हैं, इसका मतलब 60% लोग इनके विरोध में होते हैं। किनके विरोध में? जिसको भी आप सत्ता में कह रहे हैं जिनको प्यार मिला है। लेकिन क्या 40% लोगों का प्यार मिला है, 60% लोग गाली दे रहे हैं, आप उसको नहीं मानते? शर्मा जी, सवाल ये भी निकल करके आ रहा है, जो अगर माहौल अगर ऐसा ही रहेगा तो आज आप मुख्यमंत्री के पत्नी पर आरोप लगा रहे हैं, कल को आप आम जनता के ऊपर आरोप लगाएंगे। आम जनता, ये क्या बात आपने कह दी, आम जनता के ऊपर आरोप लगाएंगे? अगर ये क्या आम जनता है? ये मान लेंगे अब ये आम जनता है? ये तो अपने आप को मुख्यमंत्री के भी बादशाह और तानाशाह मानते हैं। ये जिस दिन आम जनता बन जाएंगे उस दिन इनके ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं लगाएगा। और ये झूठा आरोप नहीं है, ये सच्चा सिद्ध होगा।
लेकिन पवन खेरा के आरोप को लेकर के चाहे इसकी पत्नी हो या फिर प्रदेश की जनता हो, ये लोग क्यों नहीं मतलब ये लोग तो आक्रोशित है ना। पत्नी के साथ उनके साथ तो असम की जनता भी उनके साथ है, बीजेपी के साथ है इन मामलों में। देखिए कौन सी असम की जनता इनके साथ आई है? पीछे खड़ा हुआ एक भी आदमी नहीं कहता कि गलत हुआ है। जब वो भाषण दे रहे होते हैं, जब ये बाइट दे रहे होते हैं, जब ये वीडियो में बोल रहे होते हैं, जब ये न्यूज़ में आ रहे होते हैं मीडिया में, तो केवल यही बोलते हैं। सारी जनता बोलने आती है आपको? कभी बोला जनता ने उठ के कि ये बड़े साफ सुथरे आदमी हैं, ये बड़े शांत हैं, इनके ऊपर आरोप ना लगाइए। लेकिन कांग्रेस वोट देने को आप ये मत मानिए कि जनता इन्हें प्यार करती है और ये सच्चे हैं। वोट केवल इस बात का सबूत नहीं है कि ये सच्चे हैं और इनको जनता चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सवाल निकल करके आ रहा है, अगर वाकई में इनके पत्नी के पास 3 पासपोर्ट अगर रहता तो विदेश मंत्री चुप रहते, एस जयशंकर साहब चुप रहते, वो तो कार्रवाई करते ना। एस जयशंकर साहब इनके साथ चोली दामन का साथ है। एस जयशंकर तो खुद इनको पासपोर्ट बनवाने में मदद करने वाले लोगों में है। हमारा देश का विदेश मंत्री किसका गुलाम है आपको मालूम है? और क्या वो हेमंत विश्व शर्मा के काम में टांग अड़ा सकता है? क्या हेमंत विश्व शर्मा को वो कह सकता है कि तुम गलत काम कर रहे हो? क्या कह सकता है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? किसको बहका रहे हैं आप? किसे बहकाना चाहते हैं? कह के कि विदेश मंत्री इनको रोक देता? या जाके विदेश मंत्री से पूछो। आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर भी अगर पूछेंगे, अगर आरोप लगाएंगे इनके ऊपर और जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में भी, आपको मैं बता दूं साफ साफ, आज सुप्रीम कोर्ट में भी आप अपनी आवाज़ नहीं न्याय की उठा सकते। अरे क्या बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है। तेलंगाना कोर्ट ने जिस तरीके से इनको जो अंतरिम जमानत मिला हुआ था वो तो वो रद्द कर दिया है। वो तो कह रहे हैं ये जो किसी भी तरीके का क्या ये मान्य नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छानबीन में दिक्कत आएगी, पूछताछ में दिक्कत आएगी पुलिस प्रशासन। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि इसके आरोप गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि तेलंगाना की कोर्ट ने इसको जो जमानत दी है टेक्निकल ग्राउंड पर उसको रोका है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको कोई ये नहीं कहा कि तुमने गलत आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को कोई जमानत, उसको कोई जेल में नहीं भेजा है। उसने केवल ये कहा है कि तुम टेक्निकली अपने आप को करेक्ट करो। हाँ, लेकिन फिर वो कैसे करेक्ट करेंगे? वो तो डर करके भाग रहे हैं, कभी तेलंगाना, कभी हैदराबाद, कभी कहीं। जिस दिन ये हेमंत विश्व शर्मा मेरे सामने आ जाएगा ना, उस दिन वो भी डर कर भागता हुआ दिखाई देगा आपको। ये कौन सी बात है? तुम्हारी ताकत है, तुम्हारे पास सत्ता है तो डराओगे लोगों को, ये बात है? अरे जब असम पुलिस दिल्ली आती तो वो डर कर तेलंगाना भाग जाता, हैदराबाद क्यों नहीं डर कर भाग जाएगा? जब तुम गुंडागर्दी करने पर उतारे हो, अत्याचार करने पर उतारे हो, असम पुलिस को भेजने का यहाँ क्या मतलब है? वो वहीं पर, वो भी तो वहीं पर लगाता ना आरोप अपनी हाईकोर्ट में जाकर, बोलता कि मेरे ऊपर ये नस्ल मानहानि की है मेरी, वहाँ बोलता, वहाँ की हाईकोर्ट से बुला लेती। ये कौन होता है असम विश्व शर्मा, इलेक्शन के बीच में पुलिस को आदेश देने वाला? ये कौन होता है? आज की डेट में आपको पता है चुनाव आयोग के हाथ में सब कुछ होता है। हेमंत विश्व शर्मा ने पुलिस कैसे भेजी? जनता को भ्रमित मत कीजिए। वो पुलिस खुद छानबीन करने के लिए आई थी। आखिरकार ये जो आरोप लगा रहा है इसका तथ्य क्या है, इसको सबूत कहाँ से मिला, ये जानकारी वो जुटाने के लिए आए थे। पुलिस अपने आप से आरोप के आ गई थी। और असम में इतने सारे और भी बहुत सारे काम हो रहे, पुलिस उनकी जांच करने में पूरी है। ये जांच करने आ गई, उसको पता लग गया खेड़ा की जांच करने चले जाओ, पूरी फौज लेकर आ गए यहाँ पर। अरे आ जाते 2 आदमी जांच करने। ये जो तरीका है ना, हेमंत विश्व शर्मा ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दिखाया है। मैं बता रहा हूँ, हेमंत विश्व शर्मा को जिस बात पर ये जेल भेजा जाना चाहिए कि उसने ये पुलिस को ऑर्डर कैसे दे दिया जबकि चुनाव हो रहे हैं बीच में, उसके पास कोई पावर नहीं है पुलिस को ऑर्डर देने की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम इसको घसीट करके लाएंगे, जिस देश के जिस कोने में ये बैठा रहेगा हम घसीट करके असम लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता ये बोल रहे हैं हम घसीट कर लाएंगे, ये जो उनके बोलने का शब्द है, जो उनकी बात है, उसी से पता लग जाता है उनका कैरेक्टर कैसा है। ये सिर्फ गुंडागर्दी और गुंडागर्दी। वो पहले तो ये भी बोला खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा। ये बोलते हैं ये इनको ऐसे लोगों को चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। आप किस गर्त में ले जा रहे हैं इन लोगों को, हमारे देश को लोगों को? आप और हम इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, कोई गुंडे से गुंडा भी इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। और ये हेमंत विश्व शर्मा, साफ पता लगता है कि ये गुंडा और अपराधी आदमी है।